सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर दुबई से आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट डूबा, स्कूल, कॉलेज और मेट्रो भी बंद। दुबई में बाढ़ ने मचाई तबाही। सबसे हवाई अड्डों में से एक दुबई हवाई अड्डे की वेबसाइट पर 16 अप्रैल को दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों की फ्लाइट शामिल हैं। संयुक्त यानी कि अरब अमीरात में मूसलधार बारिश की वजह से रेगिस्तानी देश में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। इसकी वजह से दुबई के प्रमुख हवाई अड्डे को ट्यूसडे को आने वाली कई उड़ानों को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से यहाँ पर हवाई अड्डे को 25 मिनट के लिए ऑपरेशन रोकना भी पड़ा। बारिश की वजह से स्कूल बंद करने पड़े हैं और फिलहाल सब कुछ बंद है। दुनिया की सबसे बड़ी और हाईएस्ट कंट्री दुबई हवाई अड्डे की वेबसाइट पर 16 अप्रैल को दर्जनों बार तबाहियों के जिक्र आते रहे। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों के मुताबिक दिखाया जा रहा है कि फ्लैगशिप शॉपिंग सेंटर दुबई मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स में बाढ़ आ गई है। दुबई मेट्रो स्टेशन में घुटने तक के पानी भरे हुए हैं। लोगों ने बारिश के बाद वहां पर अपडेट साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। बताया जा रहा है कि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से सामान भी उड़ रहा है। कुछ वीडियो में कारों को सड़कों से बहते हुए दिखाया गया, जबकि कुछ में मॉल में पानी भर जाने की वजह से एक दुकान की छत ढह गई है। अमीरात के मेट्रो बाधित यानी कि पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे में संडे और मंडे में ओमान में 18 लोगों की मौत भी हो गई है। अब अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में धधक रहा है रुआंग ज्वालामुखी। 24 घंटे में 5 बड़े ब्लास्ट वहाँ हो चुके हैं। सुनामी का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। इंडोनेशिया में रुआंग ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो एक्टिव नजर आ रहा है। इसमें लगातार लोगों को वार्निंग्स देखने को मिल रही हैं। इंडोनेशिया के अधिकारी रुआंग ज्वालामुखी में ब्लास्ट के बड़े पैमाने पर राख फैलने के बाद वेडनेसडे को सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोर्सेस ने 11,000 से ज्यादा लोगों को इलाका छोड़ने के ऑर्डर्स दिए हैं। इंडोनेशिया वॉल्केनो साइंटिफिक और केंद्र ने बताया है कि बीते 24 घंटों के दौरान कम से कम 5 बड़े ब्लास्ट वहां पर हुए हैं। सोर्सेज के मुताबिक ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो अलर्ट का जो बढ़ाव है वो बढ़ चुका है। कम से कम 800 लोग वहां पर इलाका छोड़ के जा चुके हैं। पर्यटकों और बाकी लोग रुआंग ज्वालामुखी के कम से कम 6 किलोमीटर दूर रहने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। चिंता है कि ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो का एक हिस्सा समुद्र में गिर सकता है, जिसके बाद सुनामी आ सकती है, जैसा 1871 के ब्लास्ट के बाद हुआ था। अब अगर बात करें इजराइल की, तो ईरान से बदला लेने से पहले इजराइल ने दुनिया को संदेश दिया है कि कहीं देर ना हो जाए। इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है, मगर आखिरी बार पूरी दुनिया को आगाह किया है। इजराइल ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट के जरिए कहा है कि ईरान को रोकें, इससे पहले देर हो जाए। जाहिर है कि इजराइल ईरान के हमले से बदला लेना चाहता है, मगर वो इसके लिए ईरान पर चुप्पी साधने वाले देशों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ईरान से बदला लेने से पहले इजराइल ने पूरी दुनिया को ऑर्डर दिया है। हैरत की बात यह है कि एक ज़माने में जब अटैक फिलिस्तीन पर हुआ था तो तमाम देश चुप थे। आज जब ये अटैक इजराइल पर हुआ है तो भी तमाम देश चुप है, और ऐसे में इजराइल को गुस्सा आ गया। इजराइल ने कहा है कि लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए बल्कि बोलना चाहिए। नेतन्याहू ने इस बदले के लिए ईरान की कार्यवाही और दुनिया की चुप्पी को जिम्मेदार ठहराना चाहा है। इसलिए इजराइल बार बार दुनिया को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान को रोकिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हैरत की बात है कि जब यही गुहार फिलिस्तीन लगा रहा था तो इजराइल और बाकी तमाम कंट्रीज फिलिस्तीन के हक में नहीं बोल रही थी, और आज यही सब इजराइल के साथ भी हो रहा है। इजराइल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि 14 अप्रैल को ईरानी शासन ने इजराइल पर 300 बैलिस्टिक मिसाइलें, यूएवी और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। इन ईरानी मिसाइलों के जो क्षमता है वो 3000 किलोमीटर तक की है, जो यूरोप तक पहुंच सकती है। इजराइल पर ईरानी शासन का हालिया हमला इस बात का संदेश देता है कि अगर दुनिया ने उन्हें नहीं रोका तो यूरोप उम्मीद क्या रख सकता है। ईरान ने कहा कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, ईरान को रोकना चाहिए। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में फिर से हिंदुस्तानी नागरिक की मौत हुई है। मैक्सिको बॉर्डर पर किया गया था गिरफ्तार। अमेरिका में हिंदुस्तानी नागरिक की मौत हो चुकी है। जिस शख्स की मौत हुई है उसकी पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है। जसपाल ने अमेरिका के इलीगल रूप से घुसने की कोशिश की थी। अमेरिका प्रवासन और बॉर्डर परिवर्तन IEC विभाग ने बताया है कि न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी दूतावास, जो कि लगभग 57 साल का जसपाल सिंह है, उसकी मौत के बारे में इख्तला दी है। साथ ही उसके परिवार वालों को भी इख्तला कर दी है। इसने बताया कि 15 अप्रैल को अटलांटा के अस्पताल में जसपाल सिंह की मौत हो गई। हिंदुस्तानी नागरिक सिंह ने पहले बार 25 अक्टूबर 1992 में कानूनी तरीके से अमेरिका में एंटर होने की कोशिश करी थी। 21 जनवरी 1998 को उनका जो अमेरिका वीजा था वो रिजेक्ट हो गया था। सिंह ने 29 जून 2023 को दोबारा से अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश करी थी, लेकिन अमेरिकी मैक्सिको बॉर्डर पर उससे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।